ज्ञान 24 में सुमन शर्मा का प्यार भरा नमस्कार आप सभी को। आज एक उपाय बताने जा रही हूँ अपनी किसी भी मनोकामना को पूरी करने के लिए या फिर अपनी ज़िंदगी में बरकत को लाने के लिए, मैं बोलूँ खुशियों को अट्रैक्ट करने के लिए, हरियाली को अट्रैक्ट करने के लिए। बहुत अच्छा उपाय है और बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत अच्छा भी है। ओके, ध्यान से सुनिएगा। आपकी जितनी भी मनोकामनाएं हैं, 1 हो 10 हो 1000 हो, जितनी भी मनोकामनाएं हैं सब एक पन्ने पे लिख लो, याद कर करके लिख लो, बेशक से भूलना मत, क्योंकि आप इसको ना दोबारा से नहीं कर सकते, इसलिए बोल रही हूँ। ठीक है, आपको कैसे लिखनी है अपनी विश को? प्रेजेंट टेंस में लिखो, ऐसे लिखो आपको मिल गई है वो विश, खुश होते हुए लिखो। आप ग्रैटिट्यूड दे सकते हो, आप थैंक यू लिख सकते हो, जैसे भी लिखना है। खुश होते हुए अपनी विशेस को 1 2 3 4 5 करके लाल कलर के पेन से या ब्लू कलर के पेन से या हरे रंग के पेन से, बेस्ट तो है हरा रंग। ठीक है, सो हरे रंग को आप टॉप प्रायोरिटी पे रख के, स्केच पेन सबके घरों में होते हैं, राइट? नहीं है तो आप देखिए, अरेंज करिए, बिकॉज रिचुअल तो ऐसे ही होंगे। एंड अपनी विशेस को लिखेंगे आप प्रेजेंट टेंस में, जैसा कि मैंने बोला। और इसके नीचे आप सिर्फ एक चीज़ लिखोगे और वो होगा 1176। ये एंजल नंबर है, बहुत इफ़ेक्टिव है। और इसके भी नीचे आप एक चीज़ और लिखोगे और वो होगा आपका सिर्फ एक वर्ड, डिवाइन। ठीक है, DIVINE, ये इंग्लिश में ही होगा, इसको हिंदी में नहीं लिख सकते हो। ठीक है, कुछ वर्ड्स इंग्लिश के होते हैं जिनकी वाइब्रेशंस बहुत हाई होती है ना। आप डिवाइन लिखोगे और डिवाइन का हर वर्ड कैपिटल लेटर होगा, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये लिखने के बाद आप इस पेपर को करेंगे, मोड़ देंगे इस पेपर को अच्छे से, जितनी फोल्ड करने हैं उतना आप कर दो इसको। एक गमला जो आपके घर में खाली पड़ा हो, नहीं हो तो आप एक अपने घर में से कोई सा भी बॉक्स लो, डिब्बा लो, कुछ भी लो। ठीक है, उसके अंदर मिट्टी भरो। आधी मिट्टी भरने के बाद आप इस पेपर को उसके अंदर डालोगे। ठीक है, और अपने घर से 2 लौंग, 2 इलायची और 1 सुपारी। ठीक है, 1 सुपारी, 2 लौंग, 2 इलायची, 5 चीज़ें हो गई। पाँचों को, आई मीन 5 नंबर्स में हो गए ये। पाँचों को उस मिट्टी में अपने पेपर के साथ डालोगे और फिर मिट्टी को कवर कर दोगे, भर दोगे। आधे गमले में ये किया है आपने काम, मिट्टी भर गई। ऊपर आपको धनिया के बीजों को बोना है। ये धनिया के बीजों से रिलेटेड मैंने एक रिचुअल आपको शिवरात्रि के दिन भी डाल दिया है, लेकिन अभी ये मैं अलग तरीके से बता रही हूँ ये क्यों इफ़ेक्टिव है और बहुत ही पावरफुल है। ये रिचुअल बहुत ही पावरफुल उपाय है अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने की। अपनी लाइफ में एक आप चेंज देखोगे इसको करने के बाद, मैं इतना बता रही हूँ आपको। ठीक है, पॉजिटिव चेंज देखोगे। नाउ इसमें ऊपर से आप धनिया के बीज कुछ डाल दो। धनिया के बीज आसानी से उग जाते हैं। धनिया एक तरह से ना कहीं पे भी छिड़क भी दोगे ना मिट्टी में तो वहाँ पे भी उग जाएगा। और हरा हरा, हमेशा हरा भरा रहता है, हमेशा अवेलेबल रहता है, हर मौसम में उग जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसलिए धनिया बो। अगर इन केस धनिया नहीं है तो प्लीज़ आप धनिया ही अरेंज करो। मैं चाहती हूँ इसमें आप धनिया ही बोएं और कुछ नहीं। धनिया बो के पानी डालें रोज़ाना। आप जब भी इसमें पानी डालो, इसको आपको सींचना है, क्योंकि ये अपनी आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड है। तो इसको इग्नोर नहीं करना कि एक बार ये काम कर दिया और फिर ख़त्म, नहीं। रोज़ाना आप इस पौधे को सींचें। इसमें आप पानी डालें। पानी डाल करके, पानी जब डालें तो बस सिर्फ इंटेंशंस अपनी रखें, और वो ये कि आपकी जितनी भी विशेज़ हैं वो सब पूरी हो रही हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद आप इस पौधे को रख दें साइड में, धूप लगने दें, या फिर कोई ऐसी जगह पे जहाँ पे ये ग्रोथ हो, इसकी हरा भरा हो ये। जब धीरे धीरे यही धनिया के पत्ते उगने लगे, आप इसे अपने खाने में यूज़ कर सकते हो। कोई ऐसा बात नहीं है कि हमें इसे निकालना नहीं है, क्या तोड़ना नहीं है, क्या, नहीं नहीं नहीं, आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो। लेकिन जैसे जैसे आप इसके पत्तों को देखो, वो खुशी अपने मन में भी जगाना कि हाँ, अब मेरी लाइफ में ये हरियाली आ रही है, ये खुशियाँ आ रही हैं। क्योंकि जैसी हम सोच क्रिएट करते हैं ना, हमारी रियलिटी भी वैसी ही बनती है। अगर आप सोचोगे कि मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दुख है, सिर्फ तकलीफ़ें हैं, सिर्फ दर्द है, ओके, कुछ अच्छा नहीं होता, तो वैसा ही होगा। अगर आप सोचोगे कि नहीं, सब अच्छा है, सब ठीक है, चाहे प्रॉब्लम्स आएँ तब भी अगर आप पॉजिटिव रहोगे, पॉजिटिवली सोचोगे, देन चीज़ें वैसी वैसी कन्वर्ट होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग कि अभी बहुत कुछ प्रॉब्लम चल रही है और आपने एकदम से सोचा, एकदम से नहीं, लेकिन आप देखोगे आपकी ये पॉजिटिव थिंकिंग चीज़ों को आसान बनाने लगेगी, धीरे धीरे चीज़ें चेंज होने लगेंगी, एंड फिर ओब्वियसली यस, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ठीक है, ये करना है आपको। इसको करना के लिए क्या आप पीरियड में कर सकते हो?
आप कर सकते हो, इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, पीरियड में आसानी से कर सकते हो। किस दिन ये करना ज़्यादा अच्छा है? किसी भी दिन पौधा लगाने के लिए कोई दिन बहुत इम्पॉर्टेंट या फिर बहुत वैसा नहीं मैं बता सकती। किसी भी दिन आप सुबह सुबह उठें, उस टाइम कर लें, शाम को कर लें, कभी भी कर लें आप ये रिचुअल, ठीक है। एक से ज़्यादा कितनी भी विशेज़ लिख सकते हैं वो भी बता दिया मैंने क्लियरली। नाउ एक चीज़ और बता देती हूँ कि जब आप इस गमले को कहीं पे भी रखोगे, कोशिश करना कि गमले पे जो भी आपने गमला यूज़ किया है उस पे एक स्वास्तिक बना दो। स्वास्तिक एक ऐसा साइन है जो एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब करता है अपने अंदर। ये जो मिट्टी है ये यूनिवर्स का पार्ट है, राइट। नाउ मिट्टी भी है आपकी, जो हमने लौंग, इलायची और सुपारी यूज़ की है। सुपारी गणेश जी का प्रतीक हो जाता है, लौंग और इलायची ये माता को बहुत प्रसन्न करते हैं, माता को की शक्तियों को एक तरह से आप बोलोगे तो खींचते हैं। तो सारी एनर्जेटिक चीज़ें इसके अंदर हैं। ऊपर से आपने धनिया डाला है जिसकी बरकत की पावर बहुत तेज़ है, आप समझ रहे हो कितना इफेक्टिव है। अंदर आपने अपनी लिखी हुई विशेज़ डाली हैं जिसमें स्क्रिप्टिंग है, आपकी विजुअलाइजेशन है, सब कुछ है, वो सारी चीज़ें हैं। नाउ इसके गमले के बाहर आपने स्वास्तिक बना दिया। स्वास्तिक सबसे बड़ा एब्जॉर्बर होता है एनर्जीज़ का, एक जगह एनर्जी इकट्ठी करने का। ये पॉट इतना इफ़ेक्टिव हो जाएगा कि आपने जो भी चीज़ें इसमें लिखी हैं वो आप देखोगे धीरे धीरे मैनिफेस्ट हो जाएंगी। अब अगर ऐसा हो जाता है कि आपने जितनी विशेज़ लिखी थी वो मैनिफेस्ट हो गई, तो क्या हम और विशेज़ डाल सकते हैं? आप डाल सकते हो अपनी विशेज़, लेकिन कोशिश यही करिए कि जब तक वो धनिया का प्लांट उग नहीं जाता तब तक मत डालना, तब तक। अब क्योंकि धनिया आपने बिखेर दिया, आप फिर से उसे अगर आप खोद के डालोगे तो आप प्लांट को दिक्कत दे रहे हो ना, एक तरह से उसकी ग्रोथ में आप हिंड्रेंस क्रिएट करोगे। इसलिए उसको उग जाने दो, उगने के बाद आप बेशक से उसमें गड्ढा करके वापस से अपने कुछ पेपर्स आप चाहो तो उसमें डाल सकते हो, ठीक है। एंड प्रे कर सकते हो, रोज़ाना आपका काम है पानी देते समय इंटेंशंस क्रिएट करना, ठीक है। पॉजिटिव इंटेंशंस या फिर आप अपनी विश के लिए जो भी इंटेंशंस क्रिएट करते हैं वो ही आपको हेल्प करते हैं आपकी विशेस को मैनिफेस्ट करने में, ठीक है। सो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और कल का दिन बहुत अच्छा है क्योंकि कल शिवरात्रि, कल भी कुछ लोग मना रहे हैं, कल वैसे भी शिवरात्रि का जिन लोगों ने आज फास्ट रखा है उनका कल पारण है। पारण मतलब हम अपना व्रत खोलते हैं कल के दिन, ठीक है। तो कल आप व्रत खोलते हैं, आप एक अगेन पूरे ब्लेस्ड हैं, नए तरीके से शुरुआत कर सकते हैं। तो कल आप चाहें तो कल भी आप ये पौधा लगा सकते हैं या फिर जब मन करे तब लगा सकते हैं, ठीक है। सो इसी के साथ आप ये उपाय कीजिए अपना और अच्छे से अपनी विशेस मैनिफेस्ट कीजिए। एंड इसी के साथ विदा लेती हूँ, धन्यवाद।